गुरुमुखास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश पद्मपादं सहस्तामलकं च शिष्यं तं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। यहाँ तक पढ़े थे। प्रयत्न तो बहुत करते हैं पर किसी भी तरह मन काबू नहीं आता। महाराज से प्रयत्न के सिवा दूसरा आप पूछ कर भी तो नहीं सकते। उदास मत बनो, प्रयत्न करते रहो, एक दिन अवश्य सफलता लगेगी। यह काम बड़े धीरज का है। प्रभु कृपा सबसे बड़ा सहारा है। अभी भजन में क्या बोले महाराज जी, आपने बड़ा भवन बनाया, क्या किया? जब मन को बस में नहीं किया तो क्या किया? भजन के अंदर भी महाराज जी की जो वाणी है, तो चर्चा समाप्त हुई तो सब लोग अंतर में कहीं गहरे खो गए। संभवतः सब वही सोच रहे थे कि कार्य ऐसा है कि किए बिना छुटकारा नहीं, किंतु कर पाना इतना सरल भी नहीं। अपना लाभ करो किंतु कृपा के बिना हो पाना असंभव है। चंचल मन में प्रसन्नता एवं गंभीरता कैसे टिक सकती है? चंचलता तो मन को क्षण क्षण भरमाए, नचाए तथा भय है। क्रोध तथा मोह अलग परेशान किए हुए हैं। अभिमान विकारों का मुखिया बना बैठा है। ऐसी परिस्थितियों में यह सब कैसे हो पाएगा? तो प्रयत्न तो करना अपना कर्तव्य है, लेकिन हम प्रयत्न से इस मन को बस में नहीं सकते। जैसे गुरु गीता में कहा है, गुरु दर्शित मार्गेण मन शुद्धिं तु कारयेत्। गुरु की कृपा से और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चल करके ही इस मन को शुद्ध किया जाता है। मन शुद्ध हो गया तो स्थिर हो गया, बस में आ गया। तो ये बड़े महाराज कहते हैं बड़े धीरज का काम है और प्रयत्न करते रहेंगे। प्रभु की कृपा सबसे बड़ा सहारा है। ऐसा चर्चा करने के बाद जितने साधक वहाँ बैठे थे, ये जो चर्चा हो रही है वहाँ उनके सामने जितने साधक वहाँ बैठे थे, बोले सब अपने अंदर कहीं खो गए। अर्थात चिंतन में लगे, कहिए कि अपने आप में वो सोच रहे कि क्या करना है, कहीं गहरे खो गए। तो बड़े गुरु महाराज कह रहे हैं संभवतः यह सब सोच रहे थे कि कार्य ऐसा है कि किए बिना छुटकारा नहीं और कर पाना इतना सरल नहीं। ये काम है, सबसे बड़ा काम यही है, मन को वश में करना। और मन को वश में किए बिना अध्यात्म में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे लिखा है ना, चंचल मन जो है हमारा, चंचल मन में प्रसन्नता और गंभीरता दोनों ठीक है। यदि हमको हर समय रहना है तो मन की स्थिरता आवश्यक है, मन की एकाग्रता आवश्यक है। तो कार्य सरल नहीं और इसको किए बिना छुटकारा नहीं है। भले अपना लाख प्रयत्न करो
कृपा के बिना होना असंभव है। हम कितने भी प्रयत्न करें, लाख प्रयत्न करें, लेकिन प्रभु कृपा, गुरु के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना, अध्यात्म साध्य है, प्रयत्न साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। आप बोलेंगे कृपा साध्य है तो प्रयत्न क्यों करें, मेहनत क्यों करें? भाई कृपा साध्य है, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा से ही हम सफलता प्राप्त करेंगे या उनका दर्शन करेंगे। तो ये मेहनत की आवश्यकता क्या है? तो हमको मेहनत या प्रयत्न इसलिए करना है कि उनकी कृपा मिल जाए। कृपा प्राप्ति के लिए हमको प्रयत्न करना है भाई, साधन भजन सेवा करना है। तो चंचल मन में प्रसन्नता और गंभीरता टिक नहीं सकते। चंचलता मन को क्षण नचाए तथा भगाए फिरती है। एक एक क्षण में हमारा मन कहाँ चला जाता पता नहीं लगता। जैसे कभी कभी विश्व करते हैं ना, 2 बार हुआ कि 3 बार हुआ पता नहीं लगता, एक क्षण में मन चला जाता है। वहाँ यदि आप अंदर से सावधान है, हाँ भाई 2 बार हुआ, अभी 3 बार होने वाला है, इतने चंचल है मन। हमको आधीन करना है भाई, ये इतने आसान काम नहीं है। तो मन की जो चंचलता है वो इस जगत में भगाता रहता है। उसके साथ कहते हैं वो अलग परेशान किए हैं। हमारे अंदर जो क्रोध और मोह है हमको अलग परेशान कर रहे हैं, मन अलग परेशान कर रहा है। और आगे क्या कहते हैं? अभिमान सारे विकारों को क्या बना बैठा है। मुखिया कौन है? अभिमान। ये अभिमान हमारे अंदर बैठा है, वो इन सभी का मुखिया है। ऐसी परिस्थितियों में यह सब कैसे हो पाएगा? तभी महाराज ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, रास्ता कठिन तथा लंबा अवश्य है, किंतु मन में धीरज तथा साहस हो तो कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं है। ये संत है, ये संत है, ये महापुरुष हैं कि हम लोगों को कितने प्रेम से समझा रहे हैं, कितने प्रेम से समझा रहे, कह रहे हैं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चिंता मत करो, रास्ता कठिन है, लंबा है, किंतु मन में धीरज तथा साहस हो तो एक काम कर सकते हैं। धैर्य और साहस, ये 2 बातों की आवश्यकता है, जिसके द्वारा धीरे धीरे करके हम इस अध्यात्म पर आगे बढ़ सकते हैं। जिन्होंने भी ये रास्ता पार किया है तथा कुछ पाया है, धैर्य, उत्साह तथा प्रभु कृपा से पाया है। जिन्होंने इस रास्ते पर चल करके अनुभव किया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा और कटकपूर्ण कठिन रास्ता ये अध्यात्म है। और कठिन क्यों ना हो, यदि इस रास्ते पर चल करके हम या साधक या कोई भी प्रभु प्रेमी इस रास्ते पर चल करके आगे बढ़ जाता है और प्रभु कृपा प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। 84 लाख जोनि से उसको छुटकारा मिल जाता है। जब इतना बड़ा वो प्राप्त करता है तो उसके लिए इतना मूल्य तो चुका। यदि हम एक ही जीवन को, इसी जीवन को इस अध्यात्म में लगा देते हैं और लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, सोचो 84 लाख
भी हमारा छुटकारा हो जाता है। एक जीवन यदि हम लेते हैं तो बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। और यदि हम इसमें फेल हो जाते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और चलते रहें तो आगे फिर रास्ता कुछ ना कुछ मिलेगा, अगले जन्म में भी साधन भजन में लग सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे, हमारा जीवन सफल हो जाता है। और ये करने के लिए जगत में हम आए हैं। रामसूरदास जी कहते हैं मानव जीवन का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। जिन्होंने भी यह रास्ता पार किया है तथा कुछ पाया है, धैर्य उत्साह तथा प्रभु कृपा से पाया है। उन्होंने धीरज के साथ और उत्साह के साथ रास्ते पर चले हैं। हृदय मंथन पहला भाग में गुरु महाराज ने लिखा है, बिना उत्साह से साधन में लगने का कोई तो धैर्य उत्साह और प्रभु कृपा से उन्होंने पाया है। प्रभु कृपा अनंत और असीम है, इस पर अति दयालु है। और संत कहते हैं ना, भगवान कह रहे हैं भाई तुम मेरी तरफ कदम उठा के आओ, हम 100 कदम उठा के तुम्हारी तरफ पहुंचेंगे। वो इतने दयालु है। लेकिन हम 10 कदम नहीं उठाते उनके लिए। हमारा हर कदम जगत के लिए है। अब ऐसे है, हमारा हर कदम प्रति समर्पित है, जगत के लिए, भगवान के लिए नहीं है। बातों से है, ऐसे किसी काम नहीं चलेगा। तो भगवान की कृपा अनंत है, असीम है, इस पर अति दयालु है तथा उनकी कृपा का भंडार अखंड है। देखो गुरु महाराज भजन में कितने कहते हैं, हे दाता, हे प्रभु, मैं आपके द्वार एक जाचक बन के आया है, भिखारी बन के आया हूँ। हे गुरु महाराज मेरी झोली भर देना। क्या क्या महाराज के अंदर से प्रकट हुआ है, कितने समर्पण हुआ, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो भगवान अति कृपालु है, उनकी जो कृपा का भंडार है अखंड है। आप में कमी हो सकती है, दाता में कोई कमी नहीं है। हमारे में कमियां हैं, दाता में कमी नहीं है। तो भजन कई गाते हैं ना, प्रभु आप तो बहुत उदार हैं, आप बहुत दानी हैं, लेकिन मेरी चादर छोटी है, मेरे पात्र छोटा है। आप तो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा। हमारी जो योग्यता है उसको ग्रहण करने के लिए अभी नहीं है। आप में कमी हो सकती है, दाता में कोई कमी नहीं है। प्रयत्न में लगे रहो, उसकी कृपा का आश्रय पकड़े रहो। प्रयत्न करना है और कृपा का आश्रय को साथ में रख करके प्रयत्न करते रहेंगे और मन में भाव रख करके कभी कृपा करेंगे। जैसे गुरु महाराज ने भजन में लिखा ना, कभी ना कभी तो किनारा मिलेगा। हमने आशा का दामन नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, भजन नहीं छोड़ा है, तो कभी न कभी ये हमारे मन के अंदर ये आशा का दामन रहना चाहिए। उनकी उसकी कृपा का आश्रय पकड़े रखो, एक दिन अवश्य ही सवेरा होगा। दाता में कोई कमी नहीं, प्रयत्न में लगे रहो, उसकी कृपा का आश्रय पकड़े रखो, एक दिन अवश्य ही सवेरा होगा। अभी तो हमारा जीवन अंधकारमय है, अभी हमारे लिए सब रात है। ये जो रात दिन है आते जाते हैं,
जैसे तुलसीदास ने कहा ना, मोह निशा, अर्थात मोह रूपी रात्रि में अभी हम लोग सोए हुए हैं, नाना प्रकार के सपना देख रहे हैं, अर्थात हमारे लिए ये सब रात की जैसा है। तो प्रभु की कृपा जब होगी, उनके आश्रय पकड़े रहेंगे तो एक दिन सवेरा, अर्थात अज्ञान अंधकार का जो रात्रि है वो दूर हो जाएगा, जीवन में सवेरा आएगा, प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार दूर हो जाएगा। जिन्होंने देखा उनके जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशियाँ। भजन में गुरु महाराज लिखा ना, खुशियाँ मनाओ रे माया रात गई अंधियारी। जीवन कब आएगी, आनंद कब आएगा, जब माया रूपी रात्रि दूर हो जाएगी, माया की जो अंधेरा है हो जाएगा, तब जीवन में खुशियाँ आएगी। तो एक दिन अवश्य ही सवेरा होगा, किनारा मिल ही जाएगा, गंतव्य पर पहुंच ही जाओगे। ये बड़े महाराज जी वहाँ जो बैठे हुए साधकों को कह रहे हैं, जिन्होंने ये सोच रहे हैं कि महाराज ये कठिन काम है, इस मन को कैसे बस में करेंगे और मन में किए बिना काम नहीं चलेगा। तो जब वो सब चिंतित हो रहे हैं, उनको ये ढाढ़स दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं भी आप चिंता मत करो, प्रभु कृपालु है। तो एक दिन किनारा मिल ही जाएगा, गंतव्य पर पहुंच ही जाओगे। अभी तो यह पहली मंजिल है, अभी तो यह पहली मंजिल है, भले यह पहली शुरुआत है, पहली मंजिल है। आपको अनेक मंजिलों पार करनी है, भले एक के बाद एक कितने मंजिल पार करके अंतिम मंजिल पर पहुंचना है, अंतिम जो लक्ष्य है। अब गुरु महाराज अपनी बात लिखते हैं, मैं बाहर बगीचे में एक वृक्ष की छाया में बैठा अपने हृदय को मत रहा था कि सहसा चित्त अतीत की स्मृतियों से उद्वेलित हो उठा। 1947 में के समय भारत विभाजन की त्रासदी आंखों के सामने घूमने लगी थी। विभाजन रेखा के दोनों ओर कैसी मारकाट मची थी। कल के पड़ोसी आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। माता अपनी जान बचाने के लिए गोद के छोटों बच्चों को बेसहारा पटक कर भागी जा रही थी। सब तरफ मारो काटो का ही शोर था। महाराज जी ने अपने आंखों से सब दृश्य देखा है। विभाजन के समय जो हमारे पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय महाराज जी ने अपने आंखों से इस दृश्य देखा है। इसलिए तो उन्होंने लिखे हैं कि जान बचाने के लिए माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को पटक करके भागी जा रहे हैं। सभी को अपने जान प्यारा होता है भाई। सोचते सोचते मैं इन्हीं विचारों में तल्लीन होता गया। उस समय की परिस्थितियां मेरी आंखों के सामने सजीव चित्रित होकर उभरने लगी। यह ध्यान भी विलुप्त हो चुका कि मैं नारायण कुटी में बैठा हूँ, बैठे हैं आश्रम में और की श्रुतियों में खो गए। तो उस समय का दृश्य उनके सामने सब चलचित्र की भांति है। वह ध्यान भी विलुप्त हो चुका था। में बैठा हूँ, विचारों की गहनता तथा अवस्था ने मुझे 20 वर्ष पूर्व घटी घटनाओं में ले जाकर खड़ा कर दिया था। 20 साल पहले की घटना देखो हमारे चित्त के अंदर। ये तो इसी जीवन की घटना है। 20 साल की गुरु महाराज जी बता रहे हैं कितने जन्मों के संस्कार हैं और
वो संस्कार जब चित्त पर उभरते हैं तब पता लगता है कि भाई कितने संस्कार हमारे अंदर होंगे। तो 20 साल पहले की घटना उनके चित्त पर तरंगित हो रही है। मुझे ऐसा अनुभव रहा, लाहौर के रेलवे प्लेटफार्म पर हम कुछ लोग भारत आने के लिए रेलगाड़ी में बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं, तभी कुछ लोग छुरे लेकर हमारी ओर लपके। हम लोग जान बचाने के लिए प्लेटफार्म पर इधर उधर भागे, तभी एक व्यक्ति ने मुझे छुरा घोंप दिया है। मैं प्लेटफार्म पर मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ। कहराता हुआ खून में लथपथ मृत्यु सामने आकर खड़ी हो गई है। मेरे प्राण पखेरु उड़ गए हैं। मैं अपनी लाश के पास खड़ा उसे देख रहा हूँ। एक कुत्ता कहीं से आकर लाश को खाने लग गया है। यह तमाशा देखकर मैं हंस रहा हूँ। महाराज जी सब वो पेड़ के नीचे बैठे ये सब दृश्य देख रहे हैं। कुछ समय के पश्चात अनुभव का दृश्य है। मैं कुछ लोगों के साथ लकड़ी की बड़ी नौका में समुद्री यात्रा कर रहा हूँ। एक बड़ी व्हेल मछली नौका की ओर बड़ी आ रही है। सब लोग भयभीत हो गए हैं। मछली ने आकर नाव को जोर से टक्कर मार दी है। सब लोग जल में गोते खा रहे हैं। मैं भी समुद्र में जा गिरा हूँ। व्हेल ने सभी व्यक्तियों को एक एक निगलना आरंभ कर दिया, किंतु है क्या, मैं एकदम छलांग लगाकर व्हेल पर सवार हो गया हूँ। एकदम निर्भय निर्द्वंद कैसा रोमांचकारी दृश्य है। व्हेल की पीठ पर जल विहार, मेरे सामने व्हेल व्यक्तियों को निगलती जा रही है और मैं आनंद मना रहा। उसके बाद नया दृश्य उपस्थित हो गया है। महाराष्ट्र के साथ हम कोई 10-12 व्यक्ति महाराष्ट्र में पल्ली में दर्शन के लिए गए हैं। खूब बड़ा देवस्थान है। महर्षि की ओर से रुद्राभिषेक हो रहा है। महर्षि आंखें बंद के मंत्रोच्चार सुन रहे हैं। अभिषेक पूर्ण हो चुका है तो भीड़ का बड़ा भारी शोर सुनाई देता है। लोग बाहर महर्षि के दर्शनार्थ एकत्रित हैं। मन मुस्कान के साथ महर्षि प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। इस अवस्था में कैसे विचित्र दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ घट जाता है जिसकी जीवन में कल्पना भी नहीं होती। देखने वालों की दृष्टि में मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा था, किंतु अंतर में क्या कुछ प्रकट हो रहा था। ऐसे काम कर रहा था जो मैं सोच भी नहीं सकता। ये 3 दृश्य महाराज जी ने देखा। पहाड़ के ऊपर हम दोनों जने उड़ते जा रहे हैं। ये चौथा दृश्य है। पहाड़ के ऊपर हम 2 जने उड़ते जा रहे हैं। नदियों, शिखरों, घाटियों तथा वनों को लांघते हुए एक अत्यंत सुंदर नगर में जा उतरे हैं। पहाड़ों में बसा यह नगर अति मनोहर तथा आकर्षक है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने घूमते नजर आ रहे हैं। हम एक आदमी से पूछते हैं कि नगर का नाम क्या है। वो कहता है कि इसका कोई नाम नहीं है, नामकरण 1000 वर्ष के बाद किया जाएगा। और व्यक्ति ने क्या कहा, 1000 साल के बाद नामकरण होगा एक गांव का, नगर का। इसके बाद महाराज हो जाता। मेरा ध्यान भंग हो चुका था। अंतर त्याग कर भौतिक जगत में जागृत हो चुका था। देखा तो 2 सज्जन मेरे पास बैठे। आसपास 2-3 गिलहरियां पेड़ों पर ऊपर नीचे उछल कूद कर रही थी। जगत मुझे उथला सा दिखाई दे रहा था। भौतिक वातावरण में स्थिर करने में मुझे थोड़ा समय लग गया। महर्षि के कमरे में गया तो कुछ लिखने का कार्य पूरा हुआ तो मेरी ओर देखकर बोले, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो। मैंने अभी के सभी अनुभव निवेदन किए तथा पूछा यह सब क्या है। जितने उन्होंने देखा था सब उनको बता दे बड़े महाराज जी को, और इसका अर्थ क्या उन्होंने पूछा तो बड़े महाराज ने सब उत्तर
श्री विष्णु पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।